Good morning, students. Today we will start our new chapter that is small businesses, right? ये हमारे पीरियोडिक 3 का सिलेबस है। 8 चैप्टर 7 तक हमने कर लिए हैं पीरियोडिक 2 में। तो आज हमने स्टार्ट करना है हमारा स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, राइट। सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है दैट इज़ स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस होते कौन से हैं, राइट। स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस बच्चे वो होते हैं जो कि बेसिकली जिनकी जो कैपिटल है, जो उनमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, वो 5 लाख से ज़्यादा ना हो। मतलब ये पहले तक था इसका लिमिट 5 लाख, बट अब इसका वेरिएशन हो गया है और वो 5 करोड़ हो गया है, ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो चेंज हो चुकी है। मोर ओवर जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं और एंटरप्राइजेस हैं, इनमें हमें यही बात समझ आती है कि इन बिजनेसेस में मोस्टली जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होती है, ठीक है, कैपिटल टेक्निक के अगेंस्ट में। क्योंकि ये जो बिजनेसेस हैं, ये बिजनेसेस मोस्टली रूरल एरिया में डेवलप होते हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा हाई फाई हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती। और ये जो कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया जैसे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में ये मोस्टली जो हैं होती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। और ये एक बहुत ज़्यादा मेजर और इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन दी बेसिकली रूरल एरिया। क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके लिए हमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट और बहुत ज़्यादा एडवांस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती। तो अल्टीमेटली ये रूरल एरियाज़ और जो थोड़े कम डेवलप्ड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे इजीली सेटअप हो जाती हैं और वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। हम इसकी एक बार डेफिनेशन रीड करेंगे। Immediately after the independence, small scale industries was defined by the Industries Development and Regulator Act। जो रेगुलेशन एक्ट था 1951, उसमें बोला था एनी एंटरप्राइज विच एम्प्लॉयज नॉट मोर देन 50% when using the power and 100 when not using power means electricity, and which capital assets not exceeding 5 lakh, ठीक है ना। अल्टीमेटली ऐसी ही इंडस्ट्री जिसमें 5 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, और मोर ओवर वहाँ पे अगर आप बिना बिजली के और विदाउट एनी मशीनरी अगर कोई काम कर रहे हैं तो 50%। और अगर आपके पास जो है मशीनरी और थोड़ी बहुत मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिकल आप गैजेट्स यूज़ कर रहे हो, तो आपकी 100 जो है पर्सनस की कैपेसिटी होती है। नाउ जो इसका मीनिंग दिया गया था वो यही बताया गया था। देखो, जो न्यू आपकी जो इंट्रोडक्शन हुआ था, मतलब जो न्यू डेफिनेशन का, वो यही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज हैं, उसमें उन्होंने सील किया दैट इज़ द सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, जो है 25 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, ठीक है। मैंने अभी आपको पहले ही बोला था कि ये अब चेंज हो गई है इसकी डेफिनेशन, ठीक है ना। माइक्रो स्मॉल मीडियम बन गया है, ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन का। और जो सर्विस सेक्टर है उसमें 10 लाख, 2 करोड़ और 5 करोड़। अल्टीमेटली अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसमें मैक्सिमम जो है 10 करोड़ हो गया, और जो आपकी सर्विसेज यूनिट्स हैं उनमें मैक्सिमम 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगर जिसमें भी होंगी तो वो आपकी स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज मानी जाएंगी। अब इसकी आती है डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फर्स्ट इसका जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज़ दी पर्सनल करेक्टर। अल्टीमेटली येस, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में पर्सन जो इंडिविजुअल पर्सनस हैं उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो इसमें सिंगल ऑनर होते हैं, सिंगल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो इसमें कहीं ना कहीं पर्सनल रिलेशंस होते हैं, पर्सनल कह लो टच होता है, जो भी बिजनेस की जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं या जो भी फंक्शनिंग होती है। सेकंड इज इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। येस, इट इज़ जनरली मैनेज्ड बाय ऑनर्स ओनली, सो देयर इज़ नो एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मोटिवेशन और पर्सनल केयर और स्केर्सिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे एडवांटेज होता है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है। अल्टीमेटली यही बात है कि अगर आप जो अच्छा करोगे तो आपको अच्छे रिटर्न आएंगे, आप अच्छा नहीं करोगे तो आपको अच्छे रिटर्न नहीं आएंगे। तो आप इसमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रख सकते हो, फ्लेक्सिबल होता है, अपने अकॉर्डिंगली आपको लगता है कि इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग यू कैन ईजिली चेंज दैट। किसी की भी फालतू की इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं होती।
डोमिनेंस ऑफ लेबर होता है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जो मेनली जानी इसलिए जाती हैं कि इसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होती है, कैपिटल इंटेंसिव नहीं। ठीक है। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स है, मनी का तो मेन है ही यहाँ पे कि अगर इसमें कुछ एक लिमिटेड क्राइटेरिया बोला जाता है कि इतनी ही इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो ये स्मॉल से लार्ज स्केल कन्वर्ट होती हैं। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर यूज़ होती है। मोर ओवर लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है, आप यहाँ पर बहुत लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। सो इसमें आप लोअर लेवल पे प्रोडक्शन करते हो। मोर ओवर जैसे बोला जाता है कि द स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज जनरली ऑपरेट इन अ कॉम्पैक्ट एरिया, हाउएवर द प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब एरिया आपका लिमिटेड होता है, बट हाँ आप अपने गुड्स को बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो इफ़ यू कैन, अगर आपकी डिमांड है वहाँ पर। देन लोकेटेड इन द रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़, ये भी मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही बता चुकी हूँ कि ये जो इंडस्ट्रीज़ है मोस्टली जो थोड़े से लेस डेवलप्ड एरिया होते हैं वहाँ पर, और सेमी अर्बन, अगेन रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में ईजिली सेटअप हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो वहाँ पर हेल्प होती है वहाँ के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाने में। देन एंगेज्ड इन लाइट कंज्यूमर गुड्स, इसमें जो प्रोडक्शन होता है ये लाइट कंज्यूमर गुड्स मतलब कंज्यूमर गुड्स पे डील करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सोप, मतलब जो कंज्यूमर लाइट कंज्यूमर गुड मतलब बहुत हैवी। अब जैसे देखो अगर आपको मैं बोलूँ कि BMW कार हो गई या कोई वैसे मारुति, मतलब जो अगर ये कार हो गए, आपके फ़ोन्स हो गए, ऐसे जो हो गए आपकी LEDs हो गई, या फिर और जैसे कंज्यूमर गुड्स, मतलब उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं ना जो बड़े लेवल पे। तो जो छोटे मोटे कंज्यूमर गुड्स बनते हैं, लाइक अगर आप छोटे मोटे बैग्स ले लो, मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड्स ना लेकर, ये सोप्स हो गए, कितने कॉमन सोप होते हैं, है ना, आपके जो बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं ये उन पर ही ये बेसिकली जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो डील करती हैं। और बहुत सारे हाथ से बने प्रोडक्ट्स भी हैं जो हम यूज़ करते हैं, और उनको कहाँ बनाया जाता है, जैसे अब आप घर में अपने नाइफ़ यूज़ करते हो, हैं आप अपने ये जो तवा यूज़ करते हो, मीन्स ऐसी बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि बनाई जाती हैं, और वो एक छोटे स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं जो आज भी अपने अपने घरों में हम यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेटली ये लाइट कंज्यूमर गुड्स पे डील करते हैं। मोर ओवर अगर हम इसका रोल देखें तो इसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इन दी इंडिया, इन दी रूरल एरिया में। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया की एक बैलेंस ग्रोथ कर, अर्बन एरिया की ग्रोथ तो होती ही है, वी ऑल नो दैट, राइट। सो अल्टीमेटली किसी भी कंट्री की ग्रोथ में ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों ही पूरी प्रॉपर वे से ग्रोथ हो, लाइक दोनों एरियाज़ जो रूरल भी हैं और आपके अर्बन भी है, दोनों की प्रॉपर इक्वली ग्रोथ हो। तो उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है, क्योंकि हमें पता है कि अर्बन एरिया में तो काम है। अब खुद भी सोचो, किसी लोगों को काम की ज़रूरत होती है, कहाँ जाते हैं वो? अर्बन एरियाज़ में मूव करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अर्बन एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। रूरल एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, ज़्यादातर लोग वहाँ पे खेती वगैरह ही करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स होता है रूरल एरिया में के लोगों को जॉब प्रोवाइड करवाने का, और उनको कहीं ना कहीं इक्वल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देने का। जैसे वहीं पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, सो ये प्रोवाइड करते हैं एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मेन इवन दी वुमेंस। क्योंकि एज जैसे घर में जो स्मॉल कॉटेज, जैसे आपके देखो जो आपके ये मंजे होते हैं वो बनते हैं, और भी बहुत ऐसे हाथ के कुछ बैग्स होते हैं, है ना, वो सब घर में बनते हैं और वो लेडीज़ बनाती हैं, है ना। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बनती हैं स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में। मोर ओवर इट्स इम्प्रूव, इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हर कोई कमाता है। जब किसी को भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो करेगा, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करेगा, तो वो अगेन इकोनॉमी की बेटर कंडीशन में कंट्रीब्यूट कराएगा, इकोनॉमी के GDP में कंट्रीब्यूट कराएगा, और इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी। देन प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस, येस, क्योंकि इट्स अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, राइट। ये एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, सो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है फॉर दी क्रिएटिविटी जनरेट करने में, ठीक है ना। क्रिएटिविटी जनरेट होती है क्योंकि जब हम हाथ से प्रोडक्शन करते हैं तो डेफिनेटली जो हाथ से प्रोडक्शन किया जाता है उसमें हमारी क्रिएटिविटी आती है ना, क्रिएटिविटी आती है, क्योंकि मशीन से तो हमें पता है जो प्रोडक्शन होना है वही होना है। जब हम हाथ से प्रोडक्शन करते हैं तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं हम अपनी क्रिएटिविटी डालते हैं, और क्रिएटिविटी आने के चांसेस भी होते हैं जब चीज़ें हाथ से प्रोड्यूस की जाती हैं, राइट। सो इसमें ये इसका हेल्प करते हैं कि हाँ जी। और आपने कभी भी देखा होगा जो एंटीक पीस बनते हैं ना वो मोस्टली हैंडमेड होते हैं, मशीनरी से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कभी भी आपके एंटीक पीस नहीं होते।
एंटीक पीस का नाम ही है कि स्पेशली ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, है ना, और वो एक्सपेंसिव भी होते हैं समहाउ। उसके बाद है यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट। अगेन ये रूरल एरिया की डेवलपमेंट में एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन पे करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्री सेटअप इन द रूरल एरिया एंड लीड टू द डेवलपमेंट विच में रिजल्ट इन रूरल रिकंस्ट्रक्शन एंड सस्टेन्ड ग्रोथ एंड रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज़, उसमें ये बहुत हमें हेल्प करते हैं। मोरओवर मोबिलिटी ऑफ लोकल सोर्सेज, ऑब्वियसली बात है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है फैसिलिटेट दी मोबिलाइजेशन, बच्चे मोबिलाइजेशन होता है मूवमेंट होना, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल सोर्सेज विच माइट अदरवाइज रिमेन अनयूटिलाइज्ड, क्योंकि यूटिलाइजेशन में हेल्प होती है ना, क्योंकि डेफिनेटली खुद सोचो अगर प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना, लोकल सोर्सेज हम यूज़ करेंगे, लोकल पीपल्स को हम यूज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटी को भी यूटिलाइज करेंगे, तो जो भी लोकल सोर्सेज हैं उनको हम बहुत बेटर और बेस्ट वे से यूटिलाइज्ड